चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली कैंट इलाके में एक 9 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की बात आखिरकार पुलिस ने भी मान ली। जिस वारदात को पुलिस पहले केवल हादसा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी, उसी मामले में अब पुलिस ने रेप, हत्या और SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी है। इस मामले में पुलिस की कार्यवाही को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी आपत्ति जता रही हैं। दिल्ली कैंट इलाके में एक 9 साल की बच्ची अचानक मौत के मुंह में समा गई। उसकी मौत रहस्यमयी हालत में हुई थी, तो सवाल उठना लाजमी था। बच्ची के साथ रेप और रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई। ठीक उसी रात बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात में करीब 10:30 बजे पुलिस को एक कॉल आया। PCR कॉल में पुलिस को बताया गया कि दिल्ली कैंट में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी मौत हो गई। अब उसके दाह संस्कार को लेकर विवाद हो रहा है। पुरानी नांगल के शमशान घाट में लगभग 200 ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं। इस मामले के बाद दिल्ली की सियासत भी गरमाई है। आप विधायक राखी बिरलान भी मंगलवार को परिवार से मिलने पहुंची। भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने कहा कि जब दिल्ली में यह हालात है तो यूपी के दूर दराज इलाकों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सीएम केजरीवाल के लिए कहा कि 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से मिलने तक का समय नहीं मिला। वहीं आज राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जाए। वहीं राहुल गांधी आज दिल्ली पहुंच गए हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली में मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। 9 साल की बच्ची का रेप कर फेंक दिया गया। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वैभव श्रीवास्तव। वैभव, दिल्ली में इतना बड़ा मामला, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि इतने बड़े मामले को पुलिस द्वारा दबाने की कोशिश की गई? रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं की गई थी। देखिए, ये देर रात ये परसों का मामला है, जिसमें जो है कल ऐसा जानकारी मिली थी दिल्ली कैंट में कि कुछ एक जो वहाँ पे पुजारी थे, वो उन्होंने एक लड़की का शव पाया था, तो वो उनके परिजनों के पास, उस लड़की के परिजनों के पास गए और उनसे उनके घर पहुंचने के बाद बोले कि आपकी एक बॉडी मिली हुई है, कहीं आपकी बेटी की तो नहीं है। तो वो जो है उस मामले को लेके जो है फिर वहां पहुंचे और पुजारी ने बहुत ही जल्दबाजी करके जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया। रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास जो है संस्कार कर दिया गया था, लेकिन वो स्पष्ट नहीं हो पाया था कि कितने बजे किया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले ये बलात्कार है या फिर आत्महत्या है कि क्या है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि पोस्टमार्टम हो ही नहीं पाया। उससे पहले ही अंतिम संस्कार उसका कर दिया गया था। इस चीज को लेके जो है लगातार, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी ने अपनी राजनीति रोटी सेकना शुरू कर दिया। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले जो है राहुल गांधी जो है दिल्ली कैंट में जो परिजन थे उनसे मुलाकात की है। उनको उनके माँ को जो है अपने गाड़ी में बैठा के उनसे काफी देर तक बात की है। उसके बाद लगभग 11:30 बजे के आसपास जो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी परिजनों से मिलने जाएंगे। लेकिन वहां एक बड़ा सवाल उठता है कि FIR दर्ज क्यों नहीं की गई थी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि जिस तरह से निर्भया केस हुआ था 2014 में, उसमें भी पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। लेकिन अब फिर जिस तरह से ये 9 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, ये स्पष्ट नहीं हुआ क्योंकि पोस्टमार्टम अभी तक हो ही नहीं पाया और पोस्टमार्टम होने से पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि पोस्टमार्टम है या आत्महत्या है। क्योंकि लोगों का ये कहना था कि करंट लगने से मौत हुई है, लेकिन उनके घर वालों का, उनके परिजनों का कहना था कि उनके जो है उनके साथ गलत काम हुआ था, बलात्कार हुआ था उस 9 साल की बच्ची का। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया था, 4 लोगों के ऊपर संदिग्ध आरोप लगाया था कि ये 4 लोग हो सकते हैं, तो पुलिस ने इन 4 को जो है फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम शुरुआती दौर से देखा जाए तो
पुलिस, उनके माँ बाप ने जब एफआईआर कराई थी, एफआईआर तो हो गई थी, पुलिस ने एफआईआर कर दी, लेकिन उसकी जो कॉपी होती है वो कॉपी परिजनों को नहीं दिखाई थी। कहीं न कहीं इस चीज को देखते हुए पुलिस का जो एक देखा जाए तो पुलिस की लापरवाही सामने आई। परिजन लगातार उनसे कह रहे थे इस मामले पे कार्रवाई की जाए, जो 4 लोगों के खिलाफ जो उन्होंने संदिग्ध थे उन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। लेकिन जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई है उसके बाद से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल, हालांकि 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे, जिस तरह से कल आम आदमी पार्टी के नेता जो है राखी बिरला, वो भी कल परिजनों के से मिली थी। लेकिन 3 दिन हो गए हैं इस खबर को, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सीएम है, जो मुखिया है, उनको उनके परिजनों के पास जाने तक का समय नहीं मिल रहा था। इतना ज्यादा व्यस्त कहाँ थे। लोगों का ये कहना है कि हमने जब अरविंद केजरीवाल को जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, तो जो उनके मैनिफेस्टो था कि आम आदमी पार्टी का, उनका साफ तौर से कहना था हम दिल्ली वासियों की सुरक्षा करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ है। लगातार इस चीज को लेकर जो है केजरीवाल सरकार के ऊपर जो है लोग जो है गुस्सा है, और जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई है, हालांकि अभी कुछ देर पहले जो है राहुल गांधी आए थे, तो इन सब चीजों को लेके लोगों का ये कहना है कि हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें गुनहगार को सजा चाहिए, गुनहगार को सजा दिलाना है। लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो राजनीति शुरू हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, अब पहुंचने वाले होंगे। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या इस पे जो है फैसला देते हैं, या दिल्ली सरकार के ऊपर क्या कितना प्रेशर बनता है, या यूपी सरकार या दिल्ली पुलिस के ऊपर। बिल्कुल वैभव, ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन गंभीर सवाल यह है कि जब राष्ट्रीय राजधानी में ही ऐसी वारदातें होंगी तो लोगों का भरोसा तो पुलिस पर से उठेगा ही। क्या ये माना जाए कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है पुलिस? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए तो बिल्कुल फिलहाल के लिए तो मेंटेन नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तबादले हो रहे हैं, अपनी राजनीति पार्टी जो है अपने ही सत्ता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम बालाजी श्रीवास्तव की बात करें, इससे पहले जो कमिश्नर थे एसएन श्रीवास्तव, उनको जो है वो उनका ट्रांसफर हुआ, उसके बाद बालाजी श्रीवास्तव को लाया गया, उसके बाद लगातार राकेश अस्थाना को जिस तरह से लेके आया गया, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पे एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस की लापरवाही हुई थी, सामने आई थी। आपको याद होगा, आपसे 15-20 दिन पहले पुलिस की लापरवाही की वजह से न्यू अशोकनगर में पुलिस कांस्टेबल ने ही एक युवक को बेरहमी से पीट दिया था, जिसकी मौत हो गई थी। उसी पे भी पुलिस के ही कांस्टेबल थे, हालांकि बाद में एसएचओ और उस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन ऐसे कई सवाल जो है पुलिस के ऊपर उठते हैं कि क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दिल्ली पुलिस क्या सुधार नहीं पा रही है, या अंकुश नहीं लगा पा रही है। जिस तरह से बदमाशों के जो हौसले हैं वो लगातार जिस तरह से बुलंद होते जा रहे हैं, ये एक चिंताजनक विषय होगा, और देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस इस पे क्या एक्शन लेती है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले पे 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इनके ऊपर कौन से सेक्शन लगाती है और इस पे कब सजा होती है, क्योंकि देखा गया है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से जो कोर्ट की तरफ से जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था कि इन सब केसों के लिए जो रेप केस होते हैं उस पे जो है जल्द से जल्द सुनवाई होने की, लेकिन ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना से 2014 निर्भया केस के बाद से बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से कई ऐसे केसेस आए हैं जिसका अभी तक जो निर्णय है वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब देखने ये होगी पुलिस क्या क्या चार्जशीट फाइल करती है और किसके क्या क्या सेक्शन लगाती है। क्या ये वही 4 आरोपी हैं जिनके जो मृतक की मां ने जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाई, ये वही है, या पुलिस अपने आप को बचाने के लिए किसी अन्य 4 लोगों को पकड़ के लेके आई है। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये पूरा स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो
पुजारी ने उसका पोस्टमार्टम, वो बिना पोस्टमार्टम हुए जो अंतिम संस्कार कर दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये रहस्यमय सवाल है। कहीं ना कहीं इस चीज पे भी पुलिस की नजर जरूर रहने वाली है। पूजा जी बिल्कुल विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली में मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। वहीं नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। 9 साल की बच्ची का रेप कर फेंक दिया गया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। रेप, हत्या और SC/ST एक्ट की धाराओं में बाद में फिर मामला दर्ज किया गया। वहीं नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी भी परिवार से मिलने दिल्ली पहुंचे।